ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 17th नंबर क्वेश्चन तक हमने आंसर्स कराया था, ठीक है ना। तो अभी 18 से आज करेंगे, लेकिन अभी तक जो किया है 4.1 एक्सरसाइज में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में वो सब एक ही मॉडल का है। देखिए कॉन्सेप्ट तो सेम है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, नेचुरल नंबर, P1 प्रूव करना है, Pk लेना है, P1 प्रूव करने के बाद Pn इज ट्रू एट n इज इक्वल टू 1 बोलना है। उसके बाद फिर Pk करना है, Pk इज ट्रू अज्यूम करना है, Pk प्लस 1 करना है, Pk प्लस 1 का LHS इज इक्वल टू RHS हम प्रूव करना। ये सब एक ही मॉडल है, कॉन्सेप्ट तो सेम है लेकिन एक ही मॉडल है। पूरा 17 क्वेश्चंस अभी तक हमने 17 क्वेश्चन किया है। 17 देखिए, इसके बाद 18 से 24 तक जो है 7 क्वेश्चन में बाकी 3 मॉडल का है। 3 मॉडल में आज कोशिश करेंगे कि 2 मॉडल का क्वेश्चन करें, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो सेम है, फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी आएगा। इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन या लेस देन, वो एक आएगा। दूसरा बात क्या है, मल्टीपल बोल के एक आएगा, ठीक है ना, मल्टीपल बोल के। तो ये थोड़ा अलग है। तो अभी तक जो किया है 17 क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग है। 4 क्वेश्चन आज कोशिश करेंगे, 2 वो वाला और 2 ये वाला, मतलब इनइक्वालिटी का 2 और मल्टीपल का 2 करेंगे। तीसरा मॉडल जो है वो डिवीजन का है, डिवीजन का अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलो अब 18 क्वेश्चन एक बार देखिए। 18 नंबर का n बिलोंग्स टू n वो दे दिया है, प्रूव करने के लिए बोल रहा 1 + 2 + 3 अप टू n इज लेस देन 2n + 1 होल स्क्वायर बाई 8। ऐसा भी पढ़ सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 8 बाद में, यानी तो 1/8 इंटू 2n + 1 होल स्क्वायर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं है, आप अच्छा से ऑब्जर्व करिए, ये लेस है ये वाला, ठीक है ना। हाँ, ये कैसा प्रूव करना हम अब देखेंगे। देखिए ये चैप्टर आपको क्लास 11 में इनइक्वालिटीज का पहले ही दे दिया है, इसलिए हमने ये चालू करना पड़ा। इनइक्वालिटीज में ये इसके बारे में ज़्यादा और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैंने इसी में बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। मैं क्या करता हूँ, देखिए फर्स्ट कंडीशन n बिलोंग्स टू n वो दे चुका है। सेकंड कंडीशन Pn, इसको मैं ऑलरेडी बदल रहा हूँ, ठीक है ना। ये 2 कंडीशन पहले खत्म करें। ये क्या है, ये Pn ले रहा हूँ मैंने, चलो Pn ले लिया मैंने, ठीक है। दूसरा कंडीशन भी हो गया। थर्ड कंडीशन P1 जाने के पहले मैं बोलता हूँ, ये इनइक्वालिटी ऑलरेडी सेट्स में आया है, फिर भी और एक बार मैंने जस्ट 1 मिनट का मैं बोल देता हूँ। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो नेचुरली 3 4 से कम है, तो ये सिंबल को लेस देन बोलते हैं हमने। ये ऑलरेडी आ चुका है हमको, फिर भी मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ। तो अगर 4 पहले आता है तो 3 से ये ग्रेटर देन, लेकिन अगर ये 3 4 तो आपको समझ में आया, लेकिन x है और यहाँ 4 है, तो क्या लिखेंगे आपको, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। ये वाला लेस देन और ग्रेटर देन कभी भी नहीं होगा, लेस देन और इक्वल होगा, नहीं तो ग्रेटर देन और इक्वल होगा। दूसरा में x ग्रेटर देन और 3 हो सकता है, तो ऐसा, ठीक है ना। इसी को हम लिखने के लिए क्या बोलते हैं, 3 4, ठीक है ना। ये वाला वो ओपन ब्रैकेट है, ये भी 4 और 3 ओपन ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ इक्वल टू आया तो क्लोज्ड ब्रैकेट है, x से लेते हुए यहाँ तक, ठीक है ना, x से लेते हुए 3 तक, ठीक है। हाँ, इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह। x इज इक्वल टू 4 तो आपको मालूम है, इसको कोई आपको और कोई एक ही वैल्यू है, लेकिन ये कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी आ जाओ वापस क्वेश्चन में। ये मॉडल का क्वेश्चन करना है अभी। चलो अभी देखो, थोड़ा लॉजिक अगर हमने सोचा, हमको एक मालूम है 1 + 2 इंटू n इंटू n + 1/2 हमको मालूम है। चलो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, n इंटू n + 1/2 ये लिखूँ मैंने, लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1 होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, ठीक है। 1 से अप टू n तक आपने सीरीज अगर आपने करता है तो उसको n इंटू n + 1/2 बोल सकता हूँ, ठीक। ये नहीं आए तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हाँ है ना, आपको मालूम है ना, तो ये आसान हो जाएगा। चलो अभी मैं इसको ले लेता हूँ Pn, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसको 18 ऐसा ही रखो ना, फिर Pn ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी दूसरा बात क्या है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, P(1) ले लो। P(1) देखो LHS RHS है, देखिए इक्वल टू नहीं रहा तो भी LHS
RHS से कम है बोल के दिखाना, ये लेस है ना, लेस देन, हाँ दिखाना। अभी देखो ये क्या है, 1 इंटू 1+1 क्या है 2/2, क्या आएगा आपको ये, दैट इज इक्वल टू 1 LHS कामा। RHS देखो, मैं RHS अभी लिख रहा हूँ, RHS में भी n का जगह 1 आएगा, 1/8 इंटू 2 + 1 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आएगा ये 9/8 आएगा। हाँ यहाँ थोड़ा रोको, ये 1 है ना, 9/8 डायरेक्ट मत दिखाना, अभी मैं बोलता हूँ, देखो इसको कैसा लिखाना है। 8/8 + 1 लिखता हूँ मैंने, ये कोई गलत है क्या, सॉरी, ये कोई गलत है क्या, आप देखो 8/8 + 1/8 लिखता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे डिनोमिनेटर ऐसे रख के ऊपर स्प्लिट कर दिया। अगर आपको आसान से समझ में आना है तो ऐसा बोल देता हूँ, देखिए मैं इसको 8 + 1/8 पहले लिखता हूँ, उसके बाद 8/8 + 1/8 हो जाएगा। ये 8/8 + 1/8 मतलब आपको 1 + 1/8 हो जाएगा। हाँ ये किस लिए लिखा मैंने, देखिए LHS तो 1 है, RHS में 1 प्लस और समथिंग है, ये समथिंग नेगेटिव में नहीं है, ये पॉजिटिव में है, यही ध्यान में रखना आपने। हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही सोचना है, तो नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे आपने। 1/4 का वैल्यू कितना है 0.25, 1/8 का 0.125, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1.125 है, ये कभी भी 1.125 से कम है ना, तो आप अब ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिख रहा हूँ मैंने, 1 is less than 1 + 1/8, therefore LHS is less than RHS, okay, P of n is true for n is equal to 1। अभी देखिए थोड़ा मॉडल बदल गया, देखिए कॉन्सेप्ट तो सेम है, देखिए P1 आया, Pn आया, सब अब वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बदला नहीं, मॉडल बदल गया, पहले इक्वल टू आता था, अभी लेस देन आया है, देखिए स्टेप्स थोड़ा बदल गया है, हाँ थोड़ा बदलेगा स्टेप्स। अब यहाँ n इज इक्वल टू Pn इज ट्रू बोल के आने के लिए 4 स्टेप्स आया है, हाँ यही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना अभी ये कैसा आया है। हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, Pk लिखो, Pk लिखो, P ऑफ K, चलो P ऑफ K कालन, देखो पूरा Pn को कॉपी करो, Pn को कॉपी किया तो क्या है, Pn में K इंटू K + 1/2 इज लेस देन 1/8 इंटू 2K + 1, 2K + 1 होल स्क्वायर, है ना। हाँ ये क्या है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये अज्यूम करो ट्रू है बोल के, ये हमको तो मालूम है, वही है फिर कॉन्सेप्ट, लिखो अज्यूम Pk इज ट्रू, समझ में आया है ना, अज्यूम Pk इज ट्रू मतलब Pk ट्रू बोल के हमने अज्यूम कर लिया है, मतलब देखिए K इंटू K + 1/2 इज लेस देन 1/8 इंटू 2K + 1 होल स्क्वायर, ये तो हमको मालूम पड़ गया। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, P ऑफ K + 1 लिखता हूँ, ठीक है, P ऑफ K + 1, P ऑफ K + 1 लिखने के बाद फिर वो जो है ना LHS, टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS जो है ना, अब पहले P ऑफ K + 1 तो लिखो, लिखने के बाद फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। चलो P ऑफ K + 1, देखिए पूरा स्टेप्स पहले जैसा ही आ रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल गया है, सॉरी मॉडल बदल गया है, कॉन्सेप्ट तो सेम है, मॉडल बदल गया है। P ऑफ K + 1, हाँ अभी देखो P ऑफ K + 1 में देखिए यहाँ K की जगह K + 1 आएगा, K + 1 मतलब K + 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 तो ऐसा ही रहेगा, ये तो लेस देन ऐसा ही रहेगा, 1/8 ऐसा ही रहेगा। हाँ यहाँ थोड़ा देखो 2K + 1 को क्या आएगा, 2 इंटू K + 1 + 1, 2K + 2 + 1, 2K + 3 आएगा, अभी तक हमको एक्सपीरियंस आ गया है वो लिखना, 2K + 3 होल स्क्वायर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ आने के बाद आप क्या प्रूव करना है, टू प्रूव LHS ऑफ Pk1 इज लेस देन RHS ऑफ Pk + 1, एक पहले इक्वल टू लिखते थे, अब लेस देन लिखना है। चलो लिखो क्या लिखेंगे, टू प्रूव Pk + 1 LHS इज लेस देन RHS, ये LHS है ना, ये लेस देन RHS दिखाना है, ठीक है ना। हाँ
देखो इसमें दोनों करना पड़ता आपने, बिल्कुल दोनों करना पड़ता है, एलएचएस भी आरएचएस भी करके आपने कुछ करना पड़ता। कैसा किया हमने, यहाँ देखिए 1 आया था, यहाँ 9/8 आया था। अगर देखिए वैल्यू है तो ठीक है, पता कर सकते हैं, वैल्यू नहीं है के का रूप में रहा तो कैसे पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। इसलिए फिर वो कोई एक पुराना रूप में लेके जाना, 1 + 1/8 कैसा लिखा ऐसा ही यहाँ आप कुछ करना पड़ेगा। चलो आप ऐसा करो, पहले आरएचएस को ले लो, आरएचएस को ले लो, आरएचएस को ले रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो, ऊपर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ आप, मैं जैसा मैं यहाँ दिन मिलने के बाद जब बोलता हूँ ना, पास करके आपने वो ये नोट्स ले लीजिए, फिर मैं आधा बोर्ड तो काटना पड़ेगा, नया मॉडल है ये। चलो अभी देखो पहले मैं क्या करता हूँ, RHS इज इक्वल टू, देखिए RHS इज इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू भी नहीं लिखा। RHS यहाँ आ जाओ, टू के प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 8, ये लिखूं मैंने। हाँ ओके चलो दोबारा देखो, अभी मैं 2k + 3 का एक्सपेंशन करता हूँ, करो 4k² प्लस 2 × 3 × 2 6 × 2 12k प्लस 3² 9 डिवाइडेड बाई 8। ओके इसमें कोई कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। चलो ये रखो, ठीक है ना। हाँ अभी क्या करना आपने, एलएचएस में जाओ, क्योंकि आरएचएस और कुछ मॉडिफाई करना है इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी एलएचएस में जाओ, अब पास करके वीडियो ले लो, मैंने या PN2 तक निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ करेंगे बाकी का, ये लाइन का ऊपर का आपने पूरा आप पहले नोट कर लो, ये लाइन का ऊपर का नोट कर लो, ठीक है, लाइन का ऊपर का नोट कर लो। चलो चलो अभी देखो हम LHS भी ले लेते हैं, ये RHS है ना, ये LHS भी ले लो, LHS इज इक्वल टू, हाँ LHS क्या है, LHS देखो क्या है, k+1 × k+2/2 है। इसको भी एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन करो, देखिए k+1 × k+2, देखिए k² प्लस 2k + k 3k प्लस 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके हाँ अभी रुको, मैं क्या करता हूँ, इसको देख के आपने, ठीक है ना। हाँ इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ क्या है, ये 8 है, यहाँ क्या है 2 है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या तो ये 8 आएगा ना, यहाँ भी 4 आएगा, देखिए यहाँ k है या 4 है। हाँ ऐसा ही सोचना, नहीं तो कुछ नहीं। देखिए इससे ये कम है दिखाने के लिए आप क्या करना, अभी आपको दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर करने के लिए क्या करना आपने, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 4 × k² + 3k + 2/4 × 2 किया, ये करेक्ट है क्या। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 से किया मैंने, हाँ किया तो ये 8 आएगा, यहाँ भी 4k² आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो वही करना है हमने अभी, ठीक है। चलो किया मैंने, अभी क्या आएगा देखो, अंदर 4 भेज दो, 4k² प्लस 12k प्लस 8 आएगा, ठीक है ना। हाँ अब क्या आया, 4k² प्लस 4 × 3 12k प्लस 4 × 2 8 आया, डिवाइडेड बाई 8। हाँ अभी आपको आंसर बराबर आया है, देखिए समझ में आया आपको। हाँ अब आ जाओ, वापस आ जाओ। अभी देखो ये LHS फाइनल है, ये RHS फाइनल है, इसको दूसरा कलर से मैं डाल देता हूं, ओके। हाँ अभी देखो LHS, मैं LHS लेस देन RHS बोल के लिख के यहाँ क्या लिख रहा हूँ, LHS देखिए ये LHS है, क्या लिख रहा हूँ देखिए
4 को स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 8 इज लेस देन 4 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 9। देखिए दोनों में डिवाइडेड बाई 8 है तो मैंने निकाल दिया, और क्या जरूरत है। अब चलो अब नहीं निकालना है तो आप पहले 8 लिखो दोनों में, ठीक है ना। हाँ, इम्प्लाइज लिखो, इम्प्लाइज लिख के फिर ये लिखो। आपने क्या लिखेंगे, आपने 4 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 8 इज लेस देन 4 के स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखो 4 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 8 इज लेस देन 4 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 9। ये करेक्ट है क्या। देखिए 4 के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस किया तो फाइनली आप ऐसा लिखो 8 इज लेस देन 9, देयरफॉर LHS इज लेस देन RHS, हेंस PN इज ट्रू। ये समझ में आया आपको। हाँ हाँ, देखो ये पहले स्टेटमेंट है पी के प्लस 1 का, हमको क्या प्रूव करना, टू प्रूव पी के प्लस 1 LHS इज लेस देन RHS। LHS इज लेस देन RHS आया। देखिए LHS में क्या आया, LHS में 4 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 8 बाई 8 आया। दोनों 8 कैंसिल कर लो। देखिए दोनों साइड में इक्वल नहीं रहा तो भी कैंसिल कर सकते हैं। कैसा, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, आपको ये बचेगा, है ना। ये बचने के बाद फिर क्या करना, दोनों साइड में 4 के स्क्वायर माइनस करो, यहाँ 4 के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर खत्म हो जाएगा। देखिए इक्वल टू में आपने आसान से कैलकुलेशन नहीं करना, माइनस ही करना है। -4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर गया, -12 क्या -12 क्या गया, लास्ट में 8 को कुछ नहीं करना, 8 लेस देन 9 ऐसा ही बचेगा। मतलब 8 क्या है, LHS है, 9 क्या है, RHS है। LHS RHS से कम है क्या, कम है। आपको क्या चाहिए, वही चाहिए। प्रूफ मिल गया ना आपको। बिल्कुल, ये ऐसा ही करना है ये मॉडल का क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। फिर 24th क्वेश्चन 24 नंबर भी वो लेस देन वाला ही है, वो करेंगे पहले, उसके बाद फिर दूसरा मॉडल जाएंगे। तो एक बार 24th क्वेश्चन देखो। देखिए 18 के बाद हमने सीधा 24th में पहुंचा, क्यों, बीच में 19 20 वगैरह दूसरा मॉडल है, लेस देन ही ग्रेटर देन वाला नहीं है, इनइक्वल नहीं है। तो इनइक्वल वाला ही पहले करेंगे हमने, इसलिए मैंने इनइक्वल वाला 24th का क्वेश्चन ले लिया। ये क्वेश्चन के बाद फिर दूसरा मॉडल जाएंगे, ठीक है ना। ये सेम मॉडल है, अभी जो किया हमने 18 नंबर का क्वेश्चन वही मॉडल है, इसलिए हम पहले ये करेंगे। चलो 2n + 1 इज लेस देन n + 3 होल स्क्वायर बोल के प्रूव करना है। इसमें भी n बिलोंग्स टू n वो दे दिया है, और pn इसको हमने लिखेंगे, नहीं तो इसको 24th है ना, मैं अभी इसको pn कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी कर रहा हूँ, देखो pn, ठीक है। हाँ, pn कर दिया मैंने। तो इसको पहला स्टेप क्या है, n बिलोंग्स टू n हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, pn, वो भी हो गया है। थर्ड स्टेप क्या है, p1। चलो करो, p1 करो। p of 1 कॉलन, देखो n का जगह 1 लिखना, 2 + 7 9 लेस देन, देखिए 1 + 3 4, 4 स्क्वायर कितना 16। देखिए 9 16 से कम है ना, तो क्या करना है अपने, LHS इज लेस देन RHS, P of n is true for n = 1, ये लिखना है। देखिए P of n is true for n = 1 पुराना ही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ LHS = RHS नहीं लिखना है, LHS is less than RHS, LHS is less than RHS ही लिखना है, क्योंकि लेस देन लिखा है वो, ठीक है ना। ये तीसरा स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप P of k लिखो, P of k वो भी लिखो, P of k कॉलन, कहाँ कहाँ n है वहाँ k बदल दो, 2k + 1 इज लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। हाँ, ये तो लिखा। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप एक लिखना है, अज्यूम pk इज ट्रू, मतलब pk ट्रू है। चलो वो लिखो, अज्यूम p of k इज ट्रू, ओके लिख दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा P of k + 1, लिखो P of k + 1 भी, P of k + 1। हाँ देखो एक होशियार से, यहाँ देखिए 2 × k + 1 + 7 लिखना है यहाँ, है ना। k की जगह k + 1 आना है, k रहा तो क्या आएगा, k + 1 रहा तो k + 1 आएगा। 2 × k + 1 7 में देखिए 2k होगा,
प्लस 2 होगा प्लस 7 होगा, मतलब 2k प्लस 9 आएगा, यही लिखना है यहाँ। 2k प्लस 9 इज लेस देन, हाँ ये तो देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन है k का जगह, इसलिए थोड़ा आपने दिमाग लगाना है, यहाँ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। k रहा तो k आएगा, k प्लस 1 रहा तो k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 प्लस 3 k प्लस 4 होल स्क्वायर। हाँ अभी क्या लिखना आपने, p का p ऑफ k प्लस 1 लिखने के बाद टू प्रूव, हाँ टू प्रूव लिख रहा हूँ, टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 भी लिखा हूँ, LHS ओके LHS भी लिखा हूँ, इक्वल टू RHS है क्या, नहीं है, लेस देन RHS, हाँ LHS इज लेस देन RHS, यही लिखना है, क्योंकि अभी मॉडल बदल गया है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही देखिए, n बिलोंग्स टू n आया, pn आया, p1 आया, pk आया, pk प्लस 1 आया, सब कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, मॉडल बदल गया है, वो इक्वल टू था या इन इक्वल है, वो इक्वेशन है या इन इक्वेशन है, ठीक है ना। चलो टू प्रूव pk प्लस 1 LHS इज लेस देन RHS। हाँ अभी पिछले बार में पहले RHS लिया था, अभी LHS लेंगे पहले। LHS देखिए दोनों लेना, इनइक्वालिटी में दोनों लेना, इक्वल टू में RHS ऐसा ही रख के खाली LHS लेते थे, लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होगा, दोनों लेना पड़ता, अलग अलग लेना पड़ता। चलो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ, LHS इज इक्वल टू, हाँ अभी आ जाओ LHS आ जाओ एक बार, देखिए LHS में 2k प्लस 9 है, चलो मैं लिखता हूँ 2k प्लस 9, ठीक है ना। हाँ अभी चलो अभी छोड़ दो, फिर RHS में आ जाओ, RHS में आ जाओ, बाकी RHS बोल के लिखो, कामा लगाया मैंने यहाँ, इक्वल टू कुछ नहीं लिखा, दैट इज इक्वल टू k प्लस 4 होल स्क्वायर, आया है ना, चलो आया है तो इसको एक्सपेंशन करो, करेंगे k स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 4, 8k प्लस कितना होगा 16 होगा, चलो आया है। अभी रुको, अभी फिर LHS का पास ही आ जाओ, देखिए LHS क्या है, 2k प्लस 7 ऑलरेडी ये कम है यहाँ pk में से, आप ऐसा ले लो, फिर p ऑफ k LHS इज इक्वल टू, देखिए 2k प्लस 7 है, ओके ना, और बाद में रखो, और RHS इज इक्वल टू देखो k प्लस 3 होल स्क्वायर है, हाँ ये भी थोड़ा लेना पड़ता है हम यहाँ, चलो k प्लस 3 होल स्क्वायर, k प्लस 3 होल स्क्वायर लिया तो क्या होगा, k स्क्वायर होगा 6k होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 6k प्लस 9 होगा, ठीक है चलो। हाँ ये किस लिए लिया, देखो k प्लस 3 और k प्लस 1 में हमने थोड़ा कंपेयर करके एडिशन लिखेंगे, ठीक है ना, हाँ लिखेंगे। अब ये 2k प्लस 1 है, ठीक है ना, चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, अभी pk का लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। 2k प्लस 1 इज लेस देन, देखिए k प्लस 3 स्क्वायर क्या आया, ये आया k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना, क्योंकि ये 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर, मतलब k प्लस 3 होल स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है, ये लेस देन है। चलो अभी दूसरा क्या है, इसका नीचे ही लिखता हूँ, साइड को लिखा था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आपको क्या चाहिए, 2k प्लस 9 चाहिए, हाँ यही यहाँ लॉजिक है। 2k प्लस 9 के लिए क्या करेंगे आपने, 2k प्लस 7 प्लस 2 ऐड करेंगे दोनों साइड, यहाँ भी क्या करेंगे, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2 ऐड करेंगे, समझ में आया क्या कर रहे हैं मैंने, इक्वल टू रहेगा तो भी यही करेंगे, दोनों साइड प्लस 2 ऐड करेंगे, इनइक्वल रहा तो भी यही करेंगे, दोनों साइड प्लस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 2 ऐड करेंगे। यहाँ प्लस 2 ऐड किया तो ये क्या बनेगा, 2k प्लस 9 बनेगा, हाँ 2k प्लस 9 लेस देन, ये क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 बनेगा। हाँ अभी रुको, अभी यहाँ जाओ, ये तो आपको RHS बन गया LHS, लेकिन RHS देखो k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 है। अभी क्या करता हूँ मैंने, ये RHS का पास जाता हूँ, ठीक है ना, हाँ अभी मैं यहाँ जाता हूँ, इधर देखो क्या कर रहा हूँ मैंने, दैट इज इक्वल टू, इसको मैंने k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 ये लिख के प्लस, अभी क्या क्या पेंडिंग है, देखो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 डाल दिया मैंने, क्योंकि 2k प्लस 9 का बराबर मैंने डाल दिया, ठीक है ना, ये लेस देन के हिसाब से।
अभी क्या है यहाँ, 2k आएगा एक्स्ट्रा प्लस 5 आएगा यहाँ। समझ में आया आपको? हाँ, k क्या है, k एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू n हमने ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है ना। हाँ, तो 2k प्लस 5 क्या है, ये ज्यादा होगा ना इससे। हाँ हाँ, अभी ऊपर आ जाओ, ये 2 स्टेप मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ अच्छा सा ऑब्जर्व करो। इनइक्वालिटी में थोड़ा ऐसा ही रहेगा, पंगा जैसा ही रहेगा, लेकिन इतना टफ नहीं है, आसानी है, ज्यादा नहीं है। चलो अभी देखो, अभी क्या क्या करते हैं, 2k प्लस 9, टू के प्लस 9 इज लेस देन, है ना, 2k प्लस इज 9 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ओके, हाँ, फिर बाद में यहाँ क्या लिखना है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 ये लेस देन ये वाला, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस 2k प्लस 5, है ना। हाँ, अभी फाइनली क्या लिखेंगे आपने, फाइनली ये लिखेंगे 2k प्लस 9 इज लेस देन ये वाला। अब इसका इक्वलेंट क्या है, ये है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, देयरफॉर LHS इज लेस देन RHS। प्रूव हो गया है ना अभी आपको, है ना। हाँ देखो, ये RHS को एक्सपेंशन करके रखा हमने, एक्सपेंशन करके रखा, लेकिन LHS है ना, यहाँ LHS क्या था, 2k प्लस 7 था, लेकिन 2k प्लस 7 किससे कम था, k प्लस 3 स्क्वायर से कम था, इससे कम था। लेकिन यहाँ LHS क्या हो गया, 2k प्लस 9 हो गया, मतलब यहाँ 2 ऐड करना, 2 ऐड करने के बाद ये साइड भी ऐड करना है ना, ये साइड भी ऐड कर दिया, ये साइड ऐड करने के बाद ये आया है, ये साइड ये आया है, मतलब 2k प्लस 9 ये इससे कम है, ठीक है ना। ये इससे ये बड़ा है, देखो k स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा इससे और 2k प्लस 5 ज्यादा है ये RHS से, तो वही दिखाया हमने। समझ में आया है ना। हाँ, ये ऐसा ही करना पड़ेगा अपने, मतलब LHS और RHS से कम है। किस लिए कम है, 2k प्लस 9, देखिए यहाँ k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस 2k प्लस 5 बड़ा है, LHS इज लेस देन RHS। फाइनली क्या लिखेंगे, PN इज ट्रू, ठीक है। हाँ, देखिए इनइक्वालिटी थोड़ा ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू नहीं रहा तो थोड़ा ऐसा ही करना पड़ता। कोई देखिए, ये LHS RHS से कम है दिखाने के लिए, RHS LHS से बड़ा है दिखाने के लिए, पहले LHS से एक बड़ा वाला ले लेंगे और उससे भी ये RHS और बड़ा बोल के दिखाना, वही दिखाया हमने। देखिए LHS से कुछ बड़ा है, उससे भी फिर ये RHS बड़ा है, ऐसा दिखाया है, वही करना पड़ता हमने, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये नहीं बोला। कुछ बुक्स में अल्फा बीटा लेते हैं, ऐसा लेने की कोई जरूरत नहीं, इतना सीधा सीधा वैल्यू ही डाल दो, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 24 हो गए ना, 19th क्वेश्चन जाएंगे, वो दूसरा मॉडल है। चलो देखो एक बार क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, ये दूसरा मॉडल है। देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं दिया है, लेस देन नहीं दिया है, ग्रेटर देन नहीं दिया है, लेकिन ये दूसरा मॉडल है। हाँ, मैं वही बोल रहा था, 17 क्वेश्चन से एक मॉडल था, 18 और 24 दूसरा मॉडल है, दोनों। अभी 19th और 23 भी ये मॉडल है, मल्टीपल बोल के, मल्टीपल वाला आज करेंगे, खत्म, दोनों खत्म कर देंगे। देखो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3 बोल के बोल रहा है। चलो ये भी ले लिया, और n बिलोंग्स टू n वो ऑलरेडी दे चुका है, और इसको मैं क्या ले रहा हूँ, Pn ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप फिर दोबारा लिखना है, मैं सीधा ले रहा हूँ P ऑफ n, ये स्टेटमेंट हो गया अभी, ठीक है ना, 19th क्वेश्चन। चलो ये आने के बाद क्या करना है, हम प्रूव करने के लिए, देखिए 2 स्टेप हो गया है, आपको मालूम है। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, मॉडल अलग है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो P ऑफ 1, चलो लिखो P ऑफ 1 कॉलन, देखो यहाँ इक्वल टू नहीं है, सीधा मल्टीपल ऑफ 3 ही आप बोलना है। चलो 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या है 2, इंटू 1 प्लस 5 क्या है 6, दैट इज इक्वल 6 इंटू 2 12 इंटू 1 12, 12 इज मल्टीपल ऑफ 3 है ना,
12 इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या होता है, 3 से 3 का टेबल में आना है बस। 3 3 1 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, 3 4 बार, 3 5 बार, 3 70 बार, कुछ भी, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। ओके, ये अभी मल्टीपल ऑफ 3 आया, क्या आया है, तो क्या लिखना है, हाँ बिल्कुल वही लिखो, Pn इज ट्रू, लिखो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, बस यही लिखना है। इसके बाद क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट तो सेम है, खाली मॉडल बदल रहा है। फिर P ऑफ k आएगा, बिल्कुल आएगा, लिखो P ऑफ k कॉलन। हाँ, क्या करना, पूरा k का रूप में k बदलना है। चलो n का रूप में k बदलना है, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5। हाँ देखो अभी क्या होगा, यहाँ मल्टीपल ऑफ 5 आता है ना। हाँ थोड़ा रोको इसको, क्या ये एक्सपेंशन करके एक ही बार में वो साइड में कुछ लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पी के आने के बाद ही करना। वो कैसा स्टेप्स डाल रहा हूँ, अच्छा ऑब्जर्व करो, ऐसा ही स्टेप डालना पड़ेगा अपने, ठीक है ना। ये इतना टफ नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक बार पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k इंटू, देखो k स्क्वायर आएगा, चलो k स्क्वायर आया है, बाद में 5k प्लस k 6k आएगा, 6k आया है, प्लस 5 आएगा, ठीक है ना। हाँ मैं नेक्स्ट स्टेप में देखिए k क्यूब आएगा, वो क्या आया है, प्लस 6k स्क्वायर आएगा, आया है, प्लस 5k आएगा, 5k आया है। हाँ अभी रोको, यहाँ तक है ना आपने, मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 3 बोल के लिखो, इज मल्टीपल ऑफ 3। देखिए वैल्यू ज्यादा होगा लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। 1 रहा तो अगर 3 आया तो बाद में 5 रहेगा तो 15 आएगा, 20 रहेगा तो 60 आएगा, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है ना। हाँ यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 लिखना, लेकिन फाइनली जब आता है ना, यहाँ क्या लिख रहा हूँ देखिए, इज इक्वल टू, बिल्कुल ऑब्जर्व करो अभी मैं क्या डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू 3D। हाँ ये क्या है भाई, 3D। हाँ 3D में आप ऐसा लिखो, यहाँ कोने में D बिलोंग्स टू n फिलहाल लिखो, क्योंकि D बिलोंग्स टू Z भी दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कहाँ पे आपको नेगेटिव आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने D बिलोंग्स टू n डाल दिया, ठीक है ना। मतलब देखिए आपको स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल M नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अभी हमने जो यहाँ जो लिखा वो भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है बोल के लिख लिया, हम ले लिया ये प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना। चलो क्योंकि ये प्रॉब्लम में तो आपको नेगेटिव नंबर आने का चांस नहीं है, इसलिए मैंने लिया। अगर जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो देख के उस टाइम में ये जेड ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो दूसरा बात, अभी देखो 3 इंटू डी लिखा, डी बिलोंग्स टू एन, मतलब देखिए ये 3 इंटू 5 3 इंटू 6 3 इंटू 7 3 इंटू 7 21 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 आया है, मतलब ये नहीं, देखिए यहाँ क्या आया है, ये 12 आया है, 3 इंटू 4 है, यहाँ 3 इंटू 4 से और ज्यादा आएगा, क्योंकि k का वैल्यू 1 से ज्यादा है, हमको मालूम है k का वैल्यू 1 से n के बीच में रहेगा। 1 नहीं लेते हैं, n नहीं लेते हैं, 1 n लेने के लिए k बीच में नहीं आता है ना, इसलिए k का वैल्यू 1 से ज्यादा है, n से कम है, मतलब 2 या n जितना है n माइनस 1 होगा, वही लॉजिक है, तो ये वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। चलो अभी मैंने ये डाल दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप एक है, अभी बॉक्स नहीं डाला हूँ, बॉक्स डालने वाला स्टेप एक लिख रहा हूँ, आप एक बार देखो क्या लिख रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये k क्यूब इज इक्वल टू डाल देता हूँ, देखिए k क्यूब इज इक्वल टू 3D तो प्लस है, लेकिन 6k स्क्वायर माइनस होगा, 5k भी माइनस होगा, इसको बॉक्स डालो, समझ में आया। हाँ हाँ ओके, इसको बॉक्स डालो, और क्या लिखना फाइनली, पीके के बाद ये अज्यूम ट्रू, अज्यूम ट्रू, ये k क्यूब इज इक्वल टू, देखिए यहाँ इज इक्वल टू आया इसलिए हमने अज्यूम ट्रू बोल के बोला है, समझ में आया। हाँ देखिए यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब देखिए 3 इंटू डी लिख दिया, 3 इंटू समथिंग आया तो मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो समझ में आया आपको, ठीक है ना। हाँ ये एक ही स्टेप मैंने बोलना था आपको, क्योंकि ये तो आपको आसान से समझ में आया, लेकिन इक्वल टू 3D किससे आया, मल्टीपल ऑफ 3 डी, 3 इंटू डी, मल्टीपल ऑफ 3 तो है, तो डी क्या है, डी बिलोंग्स टू एन, मैंने ले लिया, ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्या स्टेप है, पीके, चलो पीके पे भी जाओ, p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 कॉलन,
देखिए के की जगह के प्लस वन आएगा, के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस सिक्स आएगा, है ना। ये फिर मैं बोलने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। हाँ, के की जगह के प्लस वन आएगा, के प्लस वन की जगह के प्लस टू आएगा। देखिए के प्लस वन के प्लस टू, के प्लस वन प्लस फाइव के प्लस सिक्स आएगा। सेम ऐसा ही कर लीजिए, और कोई कुछ आपको डाउट ही नहीं है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखो, के प्लस वन ऐसा ही रखो, पहले ये दो करो, के स्क्वायर होगा, ओके, प्लस देखो सिक्स के प्लस टू के एट के प्लस 12, ये समझ में आया क्या। एक बार देखो, के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस टू के एट के प्लस 12। अभी फिर दोबारा इसको मार दो, दोबारा क्या करना है, के से एक बार एक से एक बार करना। देखिए के से करने के टाइम में क्या आएगा, के क्यूब आएगा, 8 के स्क्वायर आएगा, 12 के आएगा। 1 से करने के टाइम में ये सेम रिपीट होगा, के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 12 होगा, ठीक है ना। हाँ, अभी फिर क्या होगा, ये देखिए मैं ऐसा करता हूँ, के क्यूब के लिए मैं ऐसा करता हूँ, आपको देखो क्या कर रहा हूँ। के क्यूब का वैल्यू यहाँ है ना, हाँ, फिर वो डाल दो के क्यूब का वैल्यू। नहीं, पहले इसको पहले पूरा मिला दो, वो भूल गया मैंने, पूरा इसका वैल्यू पूरा मिला दो, क्योंकि के क्यूब तो सिंगल है, के क्यूब, ओके। लेकिन 8 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 12 के प्लस 8 के 20 के प्लस 12, बस 12, ओके। हाँ चलो, अभी देखो ये के क्यूब का क्या वैल्यू डाल रहा हूं मैंने, के क्यूब का वैल्यू यही है, ये वाला डाल दो। फिर दोबारा के क्यूब के बिना क्या करना मैंने, 3d माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 5 के, यही है ना ये, हाँ, प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 20 के प्लस 12। ये करेक्ट है क्या, देखो एक बार मैंने क्या लिखा हूँ, के क्यूब के बिना ये पूरा के क्यूब का वैल्यू डाल दिया। पहले भी वही करता था हमने, के से जो आता था वो वैल्यू पी के प्लस वन में डालता था, याद है ना। हाँ बस सेम वही है, लेकिन थोड़ा मॉडल बदल गया। ये के क्यूब का वैल्यू ये था, ये वैल्यू ले आके यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। 3d माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 5 के। हाँ, अभी दोबारा इसका कुछ ये आएगा, देखो अभी देखो 3d तो ठीक है, 3d ऐसा ही रखो, लेकिन ये देखो 9 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 20 के माइनस 5 के 15 के, ठीक है। हाँ, फिर बाद में बाकी 12 तो कुछ नहीं, 12 ये आया है ना। हाँ, अभी फिर ऊपर चलते हैं, चलो ये दो निकाल रहा हूं मैंने, लिख लो। हाँ, चलो अभी देखो, पूरा इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो 3 कॉमन ले लो। थ्री कॉमन ले सकता हूँ ना, बिल्कुल ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेते ये डी आएगा, चलो डी आया है, प्लस ये 3 कॉमन लेने के बाद के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर आया है, प्लस 15 के 3 बाहर गया 5 के आएगा, चलो 5 के, प्लस 12 3 बाहर गया तो 4 आएगा, 4। हाँ, अभी वेट करो, अभी क्या लिख रहा हूँ थोड़ा अच्छा सा ऑब्जर्व करो। ये सब क्या है, ये पी के प्लस वन है, ठीक है ना, पी के प्लस वन है। देखो अभी मैं ऐसा करता हूं, लेट डी प्लस के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4 इज इक्वल टू एम, मैंने ले लिया। ऐसा लिया तो ये क्या होगा, पी ऑफ के प्लस वन इज 3m, क्योंकि ये पूरा के बिना m ले लिया है। हाँ, अभी मुझे बता दो, जैसा 3d आया यहाँ 3m आया है, तो 3d मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, 3m मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। बस हो गया आपका आंसर, मल्टीपल ऑफ 3 प्रूव्ड। पी के प्लस वन अगर आता है तो मल्टीपल ऑफ 3 प्रूव करना है। हाँ, यहाँ लिखो कामा लिख के, टू प्रूव पी ऑफ के प्लस वन इज मल्टीपल ऑफ 3।
हाँ ये थोड़ा भूल गया स्टेप हमने, ठीक है ना। ये पी ऑफ के प्लस वन के पास ही लिखना है ये, टू प्रूव पी ऑफ के प्लस वन इज मल्टीपल ऑफ 3। ये पी ऑफ के प्लस वन ही तो है, ये सब पी ऑफ के प्लस वन ही है, यहाँ तक पी ऑफ के प्लस वन ही है मल्टीपल ऑफ 3। हेंस पी एन इज ट्रू। समझ में आया ये आंसर कैसा आया? हाँ बस 3 इंटू एम आया तो मल्टीपल ऑफ 3 है। एम में कुछ भी आने दीजिए, ये सब पॉजिटिव है। देखिए कहाँ भी नेगेटिव नंबर वगैरह नहीं है और डिवीजन नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो सादा सादा सॉफ्ट सॉफ्ट नंबर्स है, मल्टीपल ऑफ 3 है। यहाँ भी मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है ना। हाँ ये दूसरा मॉडल है, इनइक्वालिटी नहीं, ये मल्टीपल है। ये मल्टीपल में और एक क्वेश्चन करेंगे 23rd का क्वेश्चन, वो खत्म करके ये आज का क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। चलो 23rd क्वेश्चन एक बार देखो। 41 पावर n माइनस 14 पावर n मतलब 41 पावर n 14 पावर n, ओके, इज मल्टीपल ऑफ 27, ओके, 27 का मल्टीपल है बोल के दिखाना। पिछले क्वेश्चन में हमने 3 का मल्टीपल दिखाया था, अभी ये 27 का मल्टीपल दिखाना है। चलो n बिलोंग्स टू n वो दिया है, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू n वो दिया है, हमने वो लेने की जरूरत नहीं। फर्स्ट वाला प्रॉपर स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इसको pn लेना है। मैं अभी देखो pn ले रहा हूँ इसको, आप ऐसा मत लेना, दोबारा लिखना है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में p ऑफ 1 ले लो। हाँ p ऑफ 1 देखो, 41 पावर 1 माइनस 14 पावर 1 इज इक्वल टू, देखिए 41 माइनस 14 कितना होता है? 27 ही होता है। 27 इज मल्टीपल ऑफ 27, ट्रू है ना। हाँ ट्रू है तो क्या लिखना है? इज ट्रू बोल के लिखे यहाँ, इज ट्रू, ओके। हाँ यहाँ लिखिए, क्या लिखना है देखो, मैं लिख रहा हूँ, सेम वही है, Pn is true for n is equal to 1। जब n is equal to 1 डाल दिया तो ये 41 माइनस 14 हो जाएगा। देखिए 11 में 4 गए तो 7 है, यहाँ 3 रहता, 3 में 1 गया तो 2 है, 27। ये मल्टीपल ऑफ 27 है का 27 इंटू 1 27, मल्टीपल ऑफ 27 ही है, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, इसलिए हमने Pn is equal to true, Pn is equal to true for n is equal to 1 लिख दिया। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप पी क्या है? चलो वही है, सेम रिपीट करना पड़ता आपने, ठीक है ना। चलो लिख रहा हूँ, देखो पी ऑफ के कालन क्या आएगा? 41 पावर के आएगा माइनस 14 पर के आएगा, ओके। अभी क्या लिखेंगे आपने यहाँ, देखिए पिछले प्रॉब्लम में भी पी के आने के बाद ही कुछ बदला हमने। क्या लिखा था यहाँ? डी लिखा था, अभी वही लिखे 27D। समझ में आया मैंने क्यों लिखा है? हाँ 27D मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ ये के वैल्यू आपको मालूम नहीं, कितना भी हो सकता है, लेकिन क्या आया था वो कंपलसरी 27 का मल्टीपल आना चाहिए। ये D क्या है? पिछले देखिए यहाँ पे आपको माइनस आने का चांस नहीं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। बड़ा नंबर से माइनस सब्ट्रैक्शन करने के बाद पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैं खुद ले रहा हूँ D बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। देखिए ये डिपेंड करता है आथर के ऊपर, कुछ बुक्स में ये D बिलोंग्स टू Z भी है, लेकिन हम बाद में उसके बारे में सोचेंगे, अभी क्या इतना सोचने का कितना जरूरत नहीं है। अभी तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो n ले लो, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन के लिए तो ये करेक्ट है, मैं खुद ले रहा, हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन में तो पॉजिटिव आएगा यहाँ, इसलिए मैंने लिया। चलो अभी नेक्स्ट क्या आएगा आपको? देखिए ये आने के बाद आप क्या करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, 41 पावर के इज इक्वल टू 27D प्लस 14K। हाँ ये इसको आपने एक बॉक्स बना के रख लो। ये करेक्ट है क्या? देखो देखिए 41 पावर के इधर ही रख के मैंने ये 14 पावर के को उधर भेज दिया, यहाँ माइनस था, इधर प्लस होगा, 27D को प्लस 14 पावर के आएगा। ये एक आपने रख लो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पी के प्लस 1 में आपने ये सब्सटीट्यूट करना पड़ता। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पी ऑफ के प्लस 1, हाँ ये इज ट्रू, हाँ इज ट्रू, अज्यूम ट्रू, यही लिखिए, इसका बाजू में ये लिखिए, ठीक है ना, ये अज्यूम ट्रू, क्योंकि पी के आपने अज्यूम ट्रू कर रहे हैं, ये आपको मालूम नहीं, क्योंकि के का वैल्यू मालूम नहीं है ना। चलो इसके बाद क्या आएगा अभी आपको?
हाँ, इसके बाद पी ऑफ के प्लस वन लिखो, क्या ऑफ के प्लस वन, पी ऑफ के प्लस वन कॉलन। देखिए पी ऑफ के में आपने के प्लस वन मारना है। पी ऑफ के क्या था, 41 पावर के प्लस वन माइनस 14 पावर के प्लस वन, ये करेक्ट है क्या, है ना। लेकिन अभी देखिए ये 27D नहीं लिखना, पहले ये लिखो, क्योंकि आप n को देख के ही मार दो। हाँ, ये थोड़ा इसमें थोड़ा आप ऐसा करना पड़ता। हाँ, इसको फिर दोबारा मैं क्या करता हूँ, देखिए 41 पावर के इंटू 41 माइनस 14 पावर के इंटू 14 लिखता हूँ। ये गलत है क्या, आप एक बार चेक करो। ये डॉट मतलब इंटू है, मल्टीप्लीकेशन। 41 पावर के इंटू 41 माइनस 14 पावर के इंटू 14। देखिए ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करने के टाइम में बेस सेम है तो प्लस वन होगा, प्लस वन। बेस सेम है तो प्लस वन होगा, प्लस वन हुआ है ना। हाँ, लेकिन अभी एक पंगा है यहाँ। अभी मैं क्या लिखता हूँ यहाँ, 41 के का प्लेस में ये लिख देता हूँ, ठीक है। चलो दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 41 के का प्लेस में ये लिखता हूँ। देखिए 27D प्लस 14 पावर के इंटू 41 माइनस 14 पावर के इंटू 14, ये करेक्ट है क्या, पहले चेक करो एक बार। क्योंकि 41 के बिना मैंने 27D प्लस 14 पावर के लिख दिया, 27D प्लस 14 के, लेकिन इंटू 41 ऐसा ही है, माइनस 14 पावर के, 14 पावर के इंटू 14 भी ऐसा ही है। चलो अभी फिर मैं 41 से मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करो। हाँ 27 41 इंटू 27D प्लस 41 इंटू 14 पावर के माइनस 14 इंटू 14 पावर के आएगा। ये करेक्ट है क्या, पहले एक बार चेक करो। देखो ये इंटू है, डॉट 41 इंटू 27D 41 इंटू 14 पावर के माइनस 14 पावर के इंटू 14। हाँ, अभी मैं यहाँ कुछ स्टेप्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लो। यहाँ तक लिखा, ये सब क्या है, ये पी के प्लस वन का कहानी है। हाँ हाँ, और एक बात ये प्रूव करना था हमने, क्या प्रूव करना, टू प्रूव, यहाँ लिखो टू प्रूव पी ऑफ के प्लस वन इज मल्टीपुल ऑफ 27। ये पी के प्लस वन का सामने ही लिखिए, ठीक है ना। हम पिछले साल बाद में भूल गए था अभी। हाँ अब ओके, चलो अभी देखो 41 इंटू 27D प्लस 41 इंटू 14 पावर के माइनस 14 इंटू 14 पावर के, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं लिख रहा हूँ, एक बार चेक करो। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दोनों में 14 पावर के कॉमन है ना। हाँ हाँ, 14 पावर के कॉमन निकालो। देखो अभी ऐसा लिख रहा हूँ, 41 इंटू 27D प्लस 14 पावर के कॉमन लेता हूँ मैंने। 14 पावर के अगर कॉमन लेता हूं तो 41 माइनस 14 होगा, ये करेक्ट है क्या। देखो 14 पावर के कॉमन लिया तो 41 माइनस 14 होगा, 14 के इंटू 41, 14 के इंटू 14, 41 इंटू 14 के, 14 इंटू 14 के। चलो 41 माइनस 14 का वैल्यू आपको मालूम है, ये 27 है। चलो लिखो फिर दोबारा, 41 इंटू 27D प्लस 14 पावर के इंटू 27। हाँ, अभी आप आंसर के पास नजदीक पहुंच गया। अभी देखो दोनों में 27 है, फिर दोबारा 27 कॉमन ले लो। 27 कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, 41D प्लस 14 पावर के आएगा, ये करेक्ट है क्या। 27 कॉमन ले लिया दोनों में से, 41 इंटू डी प्लस 14 पावर के आएगा। अभी हम ऐसा करते हैं, लेट 41D प्लस 14 पावर के इज इक्वल टू, हमने पिछले बार में क्या लिया था, यम लिया था ना, यम ले लो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ भी मैंने दो स्टेप में निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक। हो गया, आंसर आ गया है, ठीक है। चलो अभी क्या है, हाँ अभी मैं क्या लिखता हूँ, 41D प्लस 14 पावर के को यम लिया तो ये है ना यम, दैट इज इक्वल टू 27
एम, पी ऑफ के प्लस 1 27 एम होगा, है ना। हाँ मतलब मल्टीपल ऑफ, टू प्रूव पी के प्लस मीन मल्टीपल ऑफ 20, तो मतलब 27 का मल्टीपल ही तो है। हाँ दैट इज इक्वल टू पी ऑफ के प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 27। लिखने के बाद आप ऐसा लिखिए, हैंस पी ऑफ एन इज ट्रू। देखिए सब स्टेप्स वही आएंगे, पी एन आएगा, पी के P1 आएगा, पी के आएगा, पी के प्लस 1 आएगा, सब आएगा, लेकिन मॉडल थोड़ा बदलता है, ठीक है ना। उसमें लेस देन दिखाना था, इसमें मल्टीपल ऑफ दिखाना था। मल्टीपल ऑफ तो यही है 27 इंटू एम, मतलब क्या है वो 27 का मल्टीपल ही तो है, ठीक है ना। हाँ इससे हम देखिए, अभी हमने एक्चुअली कल 17 तक हुआ था, आज 18, 24, 19, 23 का, ये 23 क्वेश्चन है। बीच में 3 क्वेश्चन और बच गया है, वो डिवीजन वाला है। अभी हमने इनइक्वालिटी किया, मल्टीपल किया, डिवीजन वाला जो है ना वो कल करेंगे। 4 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन है, वो हो जाएगा। आज 4 हो गया, वो कल 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वो 3 क्वेश्चन डिवीजन वाला भी करके ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।